हाय गाइस, आई एम एन के। वेलकम टू डीजी फैमिली। देखिए, जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट की बुक चल रही है उसमें हम फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व आउट करना सीख रहे हैं। फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व आउट करने के लिए सबसे पहले हमने बाय द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स मेथड पढ़ा। उसके बाद में होमोजीनियस इक्वेशन, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, बर्नौली इक्वेशन, एग्जैक्ट इक्वेशन के बारे में स्टडी किया। एग्जैक्ट इक्वेशन में हमने पढ़ा कि कोई गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन अगर डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स अगर शो कर रही है तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एक एग्जैक्ट इक्वेशन हो जाती थी। और गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन अगर एग्जैक्ट इक्वेशन हो जाएगी तो उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला लगा के हम क्वेश्चंस को सोल्व आउट कर ले रहे थे। अभी देखिए, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो डायरेक्ट एग्जैक्ट नहीं है। लास्ट लेक्चर में भी हमने क्वेश्चंस को सोल्व आउट किया है, तो वो डायरेक्ट एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं है। तो उन्हें क्या है कि आईएफ से मल्टीप्लिकेशन करा के हम एग्जैक्ट इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। आईएफ से मल्टीप्लिकेशन करवाने के भी कुछ रूल्स होते हैं, क्योंकि आईएफ को डायरेक्ट फाइंड आउट करना इतना इजी नहीं है। तो आईएफ किससे मल्टीप्लिकेशन कराएंगे और कैसे इक्वेशन को सोल्व आउट करेंगे, ये हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। तो देखिए, आईएफ क्या रहता है। सबसे पहले आईएफ के मैंने रूल पढ़ाए थे आपको 5, जो 5 रूल्स थे उनका आपको यूज करना है और आईएफ से डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व आउट करना है। फर्स्ट रूल क्या करता था, अगर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एक होमोजीनियस इक्वेशन है तो mx प्लस एन वाई नॉट इक्वल टू 0 है तो 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का आईएफ होता था। सेकेंड रूल क्या बोलता है कि अगर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन अगर एफ एक्स वाई मल्टीप्लिकेशन में वाई डी एक्स प्लस एफ एक्स वाई मल्टीप्लिकेशन में एक्स डी वाई इक्वल टू 0 फॉर्म में लिखी जा सकती है, और एम एक्स माइनस एन वाई नॉट इक्वल टू अगर 0 है तो 1 अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का आईएफ होता था। अभी देखिए 135 जो क्वेश्चन है तो ना ही तो ऐसे एक होमोजीनियस इक्वेशन है, होमोजीनियस इक्वेशन नहीं है तो इसमें वो रूल तो लगेगा नहीं। फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल कौन सा था कि एफ एक्स वाई वाई डी एक्स प्लस एफ एक्स वाई एक्स डी एक्स, वो रूल भी नहीं लगेगा क्योंकि इस फॉर्म में भी इसको नहीं लिखा जा सकता। एक्स कॉमन नहीं आ पा रहा है, वाई कॉमन नहीं आ पा रहा है, तो ये क्वेश्चन इस पर भी नहीं होगा। अब देखिए, जब ये दोनों ही रूल नहीं लग रहे हैं, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट इक्वेशन भी नहीं है क्योंकि डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स इसमें नहीं है, तो क्या करेंगे, आगे सोल्व आउट करते हैं कि देखिए कौन सा आईएफ वाला फॉर्मूला लगेगा और सोल्व आउट होगा। तो सॉल्यूशन राइट डाउन कीजिए। गिवन इक्वेशन is not an exact equation, not an exact equation. Given equation is not an exact equation. देखिए here डेल एम अपॉन डेल वाई, देखिए डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू क्या मिल रहा है, डेल एम अपॉन डेल वाई करेंगे फॉर्म में एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 का वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर का हो गया 0, वाई स्क्वायर का हो गया 2y, वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y और प्लस 1 का हो गया 0, अरे 0 हो गया, एंड डेल एन अपॉन डेल एक्स करेंगे तो डेल एन अपॉन डेल एक्स देखिए क्या आएगा, माइनस के 2x वाई गया, एक्स के रेस्पेक्ट में आ जाएगा माइनस के 2y, अरे यही आएगा माइनस के 2y। अभी देखिए आगे सोल्व आउट कीजिए, डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू आ गया 2y, डेल एन अपॉन डेल एक्स आ गया माइनस के 2y। अभी देखिए दोनों इक्वल नहीं है तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। नाउ फॉर आईएफ देखिए यहाँ पे डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स करते हो तो क्या आता है, प्लस के 4y आएगा। क्या आएगा, प्लस के 4y। अब हमने थर्ड रूल में पढ़ा है कि 1 अपॉन एन डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स अगर इक्वल टू अगर एफ एक्स आ रहा है, इक्वल टू क्या आ रहा है, एफ एक्स आ रहा है, तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का ईदी पावर इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स क्या हो जाता था, आईएफ। तो यहाँ चेक कीजिए, हियर 1 अपॉन एन डेल एम अपॉन डेल वाई, डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स, माइनस क्या है डेल एन अपॉन डेल एक्स इक्वल टू, देखिए क्या मिलता है चेक करते हैं। तो 1 अपॉन एन कीजिए, 1 अपॉन एन, 1 अपॉन एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 अपॉन माइनस के 2x वाई, अरे यही है तो माइनस के 2x वाई, तो 1 अपॉन माइनस के 1 अपॉन
2xy। अभी डेल एम अपॉन डेल वाई इजकल टू क्या है 2y, और डेल एन अपॉन डेल एक्स क्या है माइनस के 2y, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस के 2y। यहाँ से देखिए क्या आएगा माइनस के 4y अपॉन 2xy। अरे यही टर्म्स आ रही है, y से y कैंसिल आउट और 2 से 4 कितने टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 टाइम कैंसिल आउट हो गया। कितने टाइम हो गया, 2 टाइम। अभी देखिए आगे सोल्व आउट करते हैं तो क्या टर्म्स आएगा, इक्वल टू आ गया माइनस 2 अपॉन एक्स। क्या आया माइनस के 2 अपॉन एक्स, जो क्या है एक एफ एक्स है, इक्वल टू है एफ एक्स, इक्वल टू एफ एक्स आ गया। नाउ फ्रॉम रूल थर्ड आई एफ इज गिवन बाई, नाउ फ्रॉम रूल थर्ड IF is given by IF is given by e the power integration fx dx होता है IF, fx मल्टीप्लिकेशन में रहता है dx, इक्वल टू आ जाएगा e दी पावर इंटीग्रेशन माइनस के 2 अपॉन एक्स dx, माइनस 2 अपॉन एक्स dx। देखिए माइनस 2 तो कॉमन आएगा और 1 अपॉन एक्स dx क्या हो जाएगा e दी पावर log x, माइनस के 2 आ गया तो ये बन जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सोल्व आउट कर लीजिए, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x और माइनस के 2 log x है, तो माइनस के 2 जब x के ऊपर जाएगा तो x की पावर माइनस 2 बन जाएगा और वो बन जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ई दी पावर में अगर log है तो वो जो आता है फंक्शन आ जाएगा जो log के मल्टीप्लिकेशन में। तो आई एफ क्या आ गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। फॉर एग्जैक्टनेस ऑफ गिवन इक्वेशन, फॉर exactness of given equation, for exactness of given equation multiplied by IF, for exactness of given equation मल्टीप्लाइड बाई IF। गिवन इक्वेशन को क्या है कि एग्जैक्ट इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, IF से। तो करवाइए मल्टीप्लिकेशन और सोल्व आउट कीजिए। गिवन इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, वाई स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लिकेशन में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और इनके मल्टीप्लिकेशन में क्या है dx, तो dx को एज इट इज रखिए माइनस 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन में dy इक्वल टू 0। थोड़ा सोल्व आउट कीजिए, थोड़ा इजी हो जाएगा फंक्शन। तो देखिए क्या आएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन होगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से तो आएगा 1, क्या निकल के आएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अरे यही फंक्शन आएगा, मल्टीप्लिकेशन में आ गया dx माइनस 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर से x कैंसिल आउट होगा तो 2y अपॉन एक्स बचेगा यहाँ पे, 2y अपॉन एक्स मल्टीप्लिकेशन में है dy इक्वल टू आ गया 0। अरे ये टर्म्स आ गई। अभी देखिए mdx प्लस ndy इक्वल टू 0 फॉर्म आ गई। यहाँ पे करते हैं हम फॉर एग्जैक्टनेस ऑफ गिवन इक्वेशन 1। देखिए इक्वेशन 1 दीजिए इसे, इन इक्वेशन 1 आपको एग्जाम में दिखाने की जरूरत नहीं है कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन 1 इज एग्जैक्ट इक्वेशन बन गई, क्योंकि जब IF से मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं तो ऑलरेडी गिवन इक्वेशन है वो क्या हो गई एग्जैक्ट इक्वेशन हो गई हमने। लेकिन आपको मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ कि हाँ बनती है या नहीं बनती है। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करेंगे। इक्वेशन 1 इज, चेक करते हैं डेल एम अपॉन डेल वाई, डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू
एम का वाई के रेस्पेक्ट में करते हैं, 1 का हो जाएगा 0, वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y अपॉन एक्स स्क्वायर, अरे यही होगा 2y अपॉन एक्स स्क्वायर, एंड जो डेल एन 2y अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और डेल एन अपॉन डेल एक्स इक्वल टू देखिए डेल एन अपॉन डेल एक्स इक्वल टू माइनस के 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेट जो डिफरेंशिएशन होता है एक्स के रेस्पेक्ट में कि वो क्या होता है माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आ जाएगा 2y अपॉन एक्स स्क्वायर, 2y अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ देखिए डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू है डेल एन अपॉन डेल एक्स के, तो इक्वेशन क्या हो गई एग्जैक्ट इक्वेशन, इक्वेशन वन इज exact equation, equation 1 is exact. Now solution is given by, now solution is given by, देखिए सॉल्यूशन क्या रहेगा, सॉल्यूशन है वो रहता है जब इंटीग्रेशन, ये जो एग्जैक्ट इक्वेशन हो गई तो इंटीग्रेशन रहता है एम डी एक्स का, इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन रहता है एन माइनस डेल अपॉन डेल वाई, इंटीग्रेशन है एम डी एक्स का, मल्टीप्लिकेशन में आएगा डी वाई इक्वल टू सी, बार बार बोल रहा हूँ यहाँ जीरो नहीं रखना है, इक्वल टू में इक्वल टू क्या होता है सी होता है, तो इक्वल टू सी कीजिए। यहाँ से देखिए क्या फंक्शन आता है, इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स करते हैं पहले, तो इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स इक्वल टू एम की वैल्यू पुट कीजिए और एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कीजिए, एम की वैल्यू है 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, क्या है 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, यही फंक्शन है, प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लिकेशन में है डी एक्स, अरे यही टर्म्स है। यहाँ पे देखिए 1 का हो गया x प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, क्योंकि y है एज ए कॉन्स्टेंट है तो माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, प्लस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होगा माइनस के 1 अपॉन एक्स, इक्वेशन दीजिए 2। अभी देखिए सेकेंड टर्म का करते हैं इंटीग्रेशन, एन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एन माइनस डेल अपॉन डेल वाई, एन माइनस डेल अपॉन डेल वाई है और इंटीग्रेशन क्या है टर्म्स का, देखिए एक सेकेंड टर्मिनेट हुआ है वीडियो, एन माइनस डेल अपॉन डेल वाई इंटीग्रेशन है एम डी एक्स फिर है डी वाई, अरे यही टर्म्स है तो डी वाई एज इट इज। यहाँ से देखिए क्या आता है, इंटीग्रेशन एन की वैल्यू रखिए, एन की वैल्यू क्या है हमारे पास में, एन की वैल्यू है माइनस के 2y अपॉन एक्स, तो माइनस के 2y अपॉन एक्स रखिए, माइनस 2y अपॉन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं, तो देखिए x का हो जाएगा 0 माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, इसका क्या हो जाएगा प्लस के वाई स्क्वायर अपॉन प्लस के 2y अपॉन एक्स आ जाएगा, माइनस से मल्टीप्लिकेशन होके यही आएगा टर्म्स, तो प्लस के 2y अपॉन एक्स प्लस 2y अपॉन एक्स, माइनस के 1 अपॉन एक्स का जो है उसको हो जाएगा 0, यहाँ से 2y अपॉन एक्स से माइनस के 2y अपॉन एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा तो टर्म्स आ जाएगी 0, अरे आई या नहीं आई, इसे दीजिए इक्वेशन 3। नाउ सॉल्यूशन इज गिवन बाय, नाउ सॉल्यूशन इज गिवन बाय, देखिए सॉल्यूशन क्या रहेगा, इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 इज इक्वल टू सी, तो इक्वेशन 2 प्लस 3 इज इक्वल टू सी,
अरे यही सॉल्यूशन रहेगा। इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 इक्वल टू सी। तो इक्वेशन 2 रखिए, इक्वेशन 3 रखिए, इक्वल टू सी रखिए। तो ये आया एक्स माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू आ गया सी। अरे यही सॉल्यूशन आएगा इक्वल टू सी। अभी देखिए आगे सोल्व आउट करते हैं तो क्या टर्म्स आती है और किस तरीके से सोल्व आउट होता है फाइनल आंसर। अरे जो करने से बिना ही हो रहा है। एक्स माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस के 1 अपॉन एक्स इक्वल टू आ रहा है सी। तो फाइनल सॉल्यूशन आएगा वो आएगा यहाँ से, देखिए क्या आता है एक्स माइनस, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर एलसीएम आके माइनस के वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू सी एक्स। ये सॉल्यूशन होगा एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर माइनस के 1 इक्वल टू सी एक्स। ये इसका फाइनल सॉल्यूशन रहेगा। आई थिंक यू अंडरस्टैंड किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व आउट करते हैं और आंसर फाइंड आउट करते हैं। ये पर्टिकुलर टर्म्स रहती है और पर्टिकुलर मेथड रहता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व आउट करने का। जब मल्टीप्लिकेशन में आईएफ करवा के हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट में कन्वर्ट करके सोल्व आउट कर रहे हैं तब। तो देखिए कैसे सोल्व आउट किया और किस तरीके से हमने आंसर फाइंड आउट किया। आई थिंक यू अंडरस्टैंड ये क्या रहता है और किस तरीके से सोल्व आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स क्यूब ई दी पावर एक्स माइनस एम वाई स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है डी एक्स प्लस एम एक्स वाई मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है डी वाई इक्वल टू 0। तो देखिए कैसे इक्वेशन को सोल्व आउट करेंगे और आंसर फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एक एग्जैक्ट इक्वेशन है या नहीं ये चेक करते हैं। देखिए इसमें करेंगे हम डेल एम अपॉन डेल वाई, तो एक्स क्यूब ई दी पावर एक्स तो 0 हो जाएगा, माइनस के एम वाई स्क्वायर है इसका हो जाएगा माइनस के 2m वाई। आगे देखिए क्या है एम एक्स वाई है, डेल एम एक्स करेंगे तो ये बनेगा एम वाई, तो इक्वल नहीं है डेल एम अपॉन डेल वाई नॉट इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स है। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एक ही एग्जैक्ट नहीं है, तो एग्जैक्ट में कन्वर्ट करेंगे आईएफ से मल्टीप्लिकेशन करा के और आगे सोल्व आउट करेंगे। सॉल्यूशन सॉल्यूशन में लिखिए गिवन इक्वेशन is not an exact equation, an exact equation, given equation is not an exact equation। तो यहाँ पर देखिए क्या करते हैं डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एम अपॉन डेल वाई करेंगे तो एक्स क्यूब ई दी पावर एक्स का हो गया 0 माइनस के एम वाई स्क्वायर इसका हो गया माइनस के 2m वाई। अरे यही रहेगा एंड डेल एन अपॉन डेल एक्स करेंगे इक्वल टू, तो ये आ गया एम वाई। क्या आया एम वाई। अभी देखिए यहाँ पे समझिए आप, अब अभी हम आईएफ फाइंड आउट करेंगे। आईएफ फाइंड आउट करेंगे तो देखिए ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है तो फर्स्ट रूल तो लगेगा नहीं। सेकंड रूल है एफ एक्स वाई मल्टीप्लिकेशन में वाई डी एक्स प्लस एफ एक्स वाई मल्टीप्लिकेशन में एक्स डी वाई इक्वल टू 0, तो सेकंड रूल भी नहीं लगेगा। थर्ड रूल देखिए लग सकता है। थर्ड रूल क्यों लग सकता है कि अगर डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस के डेल एन अपॉन डेल एक्स और फिर करेंगे 1 अपॉन एन से मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे कैंसिल आउट होकर फंक्शन आ रहा है एफ एक्स का आ सकता है। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करेंगे। हियर 1 अपॉन एन डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स इक्वल टू, चेक करते हैं 1 अपॉन एम एक्स वाई होगा तो 1 अपॉन एम एक्स वाई बाहर लीजिए, 1 अपॉन एम एक्स वाई डेल एम अपॉन डेल वाई करते हैं तो क्या आया माइनस के 2m वाई, तो माइनस 2m वाई माइनस एम वाई। अरे यही फंक्शन आ रहा है माइनस के 2m वाई माइनस एम वाई। तो यहाँ देखिए जब फंक्शंस को सोल्व आउट करते हैं तो क्या आता है माइनस के 3 अपॉन एक्स। अरे यही आएगा माइनस के 2m वाई माइनस के एम वाई एड होके बन जाएंगे माइनस के 3m वाई, एम वाई से एम वाई कैंसिल आउट आ जाएगा और माइनस के 3 अपॉन एक्स आएगा। और ये क्या है कि एफ एक्स है, क्या है इक्वल टू है एफ एक्स की। अरे एफ एक्स है या नहीं, फंक्शन ऑफ एक्स है तो एफ एक्स है। सो
फ्रॉम रूल थर्ड, फ्रॉम रूल थर्ड आई एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई एफ इक्वल टू ई दी पावर इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। क्या आएगा, ई दी पावर इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। और यहाँ जब एफ एक्स डी एक्स करते हैं तो देखिए क्या टर्म्स आती है, ई दी पावर इंटीग्रेशन माइनस के 3 अपॉन एक्स डी एक्स, माइनस के 3 अपॉन एक्स डी एक्स। सेम लास्ट क्वेश्चन में किया था उसी तरीके से आप ही इंटीग्रेट करोगे। इसे इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए क्या आता है, 1 अपॉन एक्स का होगा log x, माइनस के 3 है तो ये बन जाएगा 1 अपॉन एक्स क्यूब। अरे बनेगा या नहीं बनेगा, इंटीग्रेशन कीजिए, काफ़ी इजी है इसका, 1 अपॉन एक्स क्यूब, 1 अपॉन एक्स क्यूब बन गया। अब देखिए आई एफ फाइंड आउट हो गया। अब गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को हम एग्जैक्ट इक्वेशन बना सकते हैं आई एफ से मल्टीप्लिकेशन करा के। नाउ फॉर exactness of given equation, for exactness of given equation, now for exactness of given equation multiplied by IF, बाई आई एफ। जो गिवन इक्वेशन है उसको क्या करेंगे हम आई एफ से मल्टीप्लिकेशन करा के किस में कन्वर्ट कर देंगे, एक एग्जैक्ट इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे। अभी देखिए जब कन्वर्ट करने के बाद में आपको एग्जैक्ट दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं यहाँ दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको समझाना है मेरे को क्वेश्चन की कैसे होगा। तो देखिए आगे कैसे टर्म सोल्व आउट होगी, एक्स क्यूब ई दी पावर एक्स माइनस एम वाई स्क्वायर, मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है 1 अपॉन एक्स क्यूब, मल्टीप्लिकेशन में क्या आ रहा है 1 अपॉन एक्स क्यूब, इसके मल्टीप्लिकेशन में है डी एक्स। अरे यही टर्म है प्लस एम एक्स वाई अपॉन एक्स क्यूब, मल्टीप्लिकेशन में है डी वाई अपॉन एक्स क्यूब, मल्टीप्लिकेशन में है डी वाई इक्वल टू है 0। अरे यही टर्म्स आ रही है इक्वल टू 0। अभी देखिए सोल्व आउट करते हैं इसको, टर्म्स को मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल आउट होगा और ये बचेगा ई दी पावर एक्स, ई दी पावर एक्स माइनस यहाँ एम वाई स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब बचेगा तो माइनस एम वाई स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब। अरे ये टर्म्स बचेगी माइनस के एम में वाई स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब, मल्टीप्लिकेशन में आ गया डी एक्स प्लस सेकेंड टर्म में देखिए एक्स से एक्स क्यूब कैंसिल आउट होगा तो ये बचेगा एम वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, एम वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है डी वाई इक्वल टू 0। यह इक्वेशन आ गई, इसे दीजिए इक्वेशन 1। इन इक्वेशन 1 चेक कीजिए डेल एम अपॉन डेल वाई। तो इन इक्वेशन 1 डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू क्या आ रहा है और डेल एन अपॉन डेल एक्स इक्वल टू क्या आ रहा है चेक करते हैं। तो डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एम अपॉन डेल वाई चेक करते हैं तो देखिए क्या आता है। जब डेल एम अपॉन डेल वाई चेक करते हो तो यहाँ पर देखिए ई दी पावर एक्स का वाई के रेस्पेक्ट में 0 माइनस के एम वाई स्क्वायर है तो इसका हो जाएगा माइनस के 2m वाई, माइनस 2m वाई अपॉन एक्स क्यूब। अरे यही होगा माइनस के 2m वाई अपॉन एक्स क्यूब एंड डेल एन अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स इक्वल टू क्या आएगा देखिए एम वाई अपॉन एक्स स्क्वायर है तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर का होगा एक्स की पावर -2 + 1 अपॉन -2